नमस्कार भाई दोस्तों। जो सरपंच है ना, अमेरिका बाइडेन ने इतना बड़ा झटका दे दिया है। और ये झटके का असर है ना, आपको बहुत बाद में दिखाई देगा। एक और झटका दे दिया है। अभी तक तो छोटे छोटे झटके लेते रहे थे, जैसे पन्नू वाले केस में झटका लिया, फिर निखिल गुप्ता वाले केस में और जोर का झटका धीरे सी ले गए, अब एक और झटका ले गए। आप सबको पता है भारत के अंदर अपना और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ पे है? सबसे बड़ा झगड़ा है अपना जो कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर के ऊपर इससे बड़ा झगड़ा अपना कहीं पर भी नहीं है। वो मेन झगड़ा है। और उस झगड़े में अगर अमेरिका कूद जाए और अमेरिका खुल के सपोर्ट कर दे तो फिर तो गड़बड़ है। गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी तक तो पन्नू वाला जवाब नहीं दे पाए थे, निखिल गुप्ता वाला जवाब तो भूल ही जाओ, दे दो कहीं पे। अब कश्मीर वाला भी जवाब नहीं दे रहे। जो कश्मीर पाकिस्तान के एरिया में है उसको बोलते पीओके, पाक ओकोपाई कश्मीर। जो अपने एरिया में है उसको आईओके बोलते हैं, इंडियन ओकोपाई कश्मीर बोला जाता है। भारत नहीं लगाते, इंडिया लगाते हैं, पता होना चाहिए। लेकिन जो पाक ओकोपाई कश्मीर है, सारे कश्मीर को पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। भाई आज़ाद कश्मीर है, ये यही बोलता आया है ना। वो इसी के ऊपर झगड़ा है। और इंडिया कहता है कि नहीं, आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर भारत का है। यही बात थी ना। अमेरिका का विदेश मंत्री अगर बयान दे दे कि भाई नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है, इसके ऊपर भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया। सीधी सी बात थी, ऑब्जेक्शन उठाना जरूरी था और उठाना भी चाहिए। ऑब्जेक्शन उठाया तो अमेरिका ने बोल दिया ये हमारी मर्जी, हम क्या बोल रहे हैं। चुप, वहीं पर चुप। निखिल गुप्ता वाले केस में बोल रहे हो तो इसमें बोल लो, पन्नू वाले केस में बोल रहे हो तो इसमें बोल लो। मोदी मीडिया को तो वैसे ही, और चिंटू मिंटू वैसे ही शांत, क्योंकि सामने कौन है? सामने अमेरिका है। उससे पहले आप जाओ, अपने प्रधानमंत्री साहब ने बयान दिया था, एक फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था छोटा सा, कि ऐसे हमारे रिश्ते खराब नहीं होते। रिश्ते मैंने बताया था ना आपको, उस समय बताया था, रिश्ते खराब नहीं होते। रिश्ते खराब हो कभी और कहीं जा चुके हैं, और ही कहीं जा चुके हैं। या चाहे जो गया था पाकिस्तान का जो जर्नल गया था अमेरिका के अंदर, रेड कारपेट पर उसका स्वागत किया था, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया इंडिया ने, उसका भी जवाब दे दिया अमेरिका ने, हमारी मर्जी, हम किसका कैसे स्वागत कर रहे हैं। हर जगह पे मुंह की खानी, हर जगह पे। अब बारी आती है अभी पीछे से, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-1 हफ्ते पहले की बात है। ईरान ने हमला किया था इराक, सीरिया और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था ना ईरान ने। और ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? अमेरिका का। उसने हमला किया, पाकिस्तान स्तब्ध रह गया, भाई ये कैसे हो गया, ईरान ने कैसे हमला कर दिया, वो भी 3 देशों पे। उससे पहले ईरान में कौन गए थे? अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब। और ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान हैरान रह गया। जब ईरान से जवाब मांगा, भाई तुमने हमला क्यों किया पाकिस्तान के ऊपर, तो बोले मैंने जैश ए उदल नाम के आतंकवादियों के ऊपर हमला किया था। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा लड़ने वाला देश है भारत। भारत ने ईरान का समर्थन कर दिया, और ये जबकि कोई जरूरत नहीं थी ईरान का समर्थन करने के लिए। उन्होंने बोला हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत ने समर्थन कर दिया। समर्थन किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला भी होया, ईरान ने किया। उन्होंने बोल दिया जैश ए उदल नाम के आतंकवादियों भी किया। भारत ने समर्थन किया, वहीं पर अमेरिका को तिलमिलाया थोड़ा सा अमेरिका कि ये गलत कर गया। एक तरफ इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला ईरान के ऊपर हमला करो। अब अमेरिका का सपोर्ट मिलने के बाद तो पाकिस्तान को हमला करना ही था। पाकिस्तान ने हमला भी छोटा मोटा नहीं किया, ऐसा हमला किया ईरान पर। ईरान के बहुत बड़े बड़े अफसर मारे गए उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े, और बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया ईरान का। भारत चुप हो गया। पहले सपोर्ट कर रहा था ईरान को, फिर चुप हो गया। अब बोल के दिखाओ, सपोर्ट किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका मतलब बार बार पिन मारता जा रहा है। एक बात जो सबसे पहले बताई थी ना, पहले आप उस बात के ऊपर आओ। अमेरिका ना, अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो व्यापार करता है। भारत के साथ व्यापार के रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ व्यापार के रिश्ते नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए अगर चुनाव करना पड़े ना, भारत अमेरिका को बोले भी भारत पाकिस्तान में से एक को चुनो, तो वो बिना शर्त के पाकिस्तान को चुनेगा, भारत को नहीं चुनेगा। व्यापार कहीं और कर लेगा, वो और कर लेगा। इसका कारण क्या है? पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? एक तरफ चाइना भी पाकिस्तान के अंदर घुसना चाह रहा है। चाइना अगर पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो चाइना सबसे शक्तिशाली देश हो जाएगा, अमेरिका से भी शक्तिशाली। अमेरिका वहीं पे डाउन हो जाएगा अगर चाइना का कब्जा पाकिस्तान पे हो गया तो। अगर पाकिस्तान भारत के साथ मिल जाए तो चाइना और अमेरिका डाउन आते हैं, फिर भारत सबसे बड़ी महाशक्ति बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ना कोई राजनीति है, ना कोई कूटनीति, ना कोई रणनीति है। हर एक जगह पे फैल। अमेरिका तेज है। अमेरिका मिलियन बिलियन डॉलर खर्च कर देता है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान से लेता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लेता पाकिस्तान से। हाँ, देता जरूर है। यूक्रेन के साथ युद्ध होया था, अमेरिका यूक्रेन का युद्ध होया था ना, उसके लिए अमेरिका को हथियार चाहिए थे। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, मिलियन बिलियन डॉलर दे दिए पाकिस्तान को कि हथियार बनाओ।
अपना पीछे एक इजराइल के उसमें अपनी एक बम के गोले मिले थे, आपको याद है? मेड इन इंडिया लिखा हुआ था उनके ऊपर। भारत को शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में शर्मिंदा नहीं होता। पाकिस्तान को तो फायदा चाहिए, उसको फायदा मिल गया। लेकिन हम क्या है, सबसे बड़े देश के उसमें आते हैं, अपने वाले शर्मिंदा होकर। अमेरिका को पता पाकिस्तान से कितने हथियार बनवाने के बदले में पैसे दे रहा है वो, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, वो तो फायदा उठाएगा। अपने वाले ऐसे फायदे की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अपना भी एक छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा देश है अपना। अमेरिका क्यों पाकिस्तान से इतना प्यार करता है, सबसे बड़ी बात यह है, वो पाकिस्तान को छोड़ना क्यों नहीं चाहता। इससे पहले भी जनरल बाजवा गया था, तब उसका रेड कार्पेट पर स्वागत होया था, आपको पता होना चाहिए इस बात का। अमेरिका इतना क्यों वो करता है पाकिस्तान के साथ? सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के साथ भौगोलिक स्थिति ना जो पाकिस्तान की, जिस बनावट है पाकिस्तान की, उससे पूरे एशिया पर कब्जा कर सकता है अमेरिका चाहे तो, पूरे एशिया पर। चाइना को भी दबा सकता है, भारत तो दबाया, भारत तो वैसे ही नहीं बोल रहा है। और जितने भी है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, जितने भी हैं सभी को दबा सकता है वो। दूसरी बात, हिंद महासागर भी लगता है, हिंद महासागर पर कब्जा भी फिर अमेरिका का होता है, अगर वो पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है तो। चाइना भी चाह रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका भी चाह रहा है पाकिस्तान को, फिर हमारे वाले कहाँ पे हैं भाई? हमारे वाले कुछ बताएंगे? ऊपर से वो निखिल गुप्ता जा रहा है अमेरिका में, तो जवाब कहाँ कहाँ तैयार रखे? जवाब तो है नहीं, अपने पास एक जवाब है, वो जवाब हम बड़ी जल्दी दे देते हैं। मंदिर तो बन गया ना, मंदिर तो बन गया, एज ए गोदी मीडिया मंदिर तो बन गया। अब मंदिर का दिखा सकते हो, हाँ भाई ये मंदिर है। और इसके लिए बोला, भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया पाकिस्तान से इतना क्यों है, तो उसने बोल दिया, अमेरिका का जवाब भी सुन लेना, जो जवाब दिया, आपके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय सबसे खास दोस्त है हमारा पाकिस्तान। खास दोस्त बताया पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान से उसको कुछ नहीं मिलना, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कुछ मिलता है अमेरिका को। पाकिस्तान देता कुछ नहीं, लेकिन उसको वैसे ही बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, जिस कश्मीर के ऊपर आज तक हमारा झगड़ा रहा है, उसको आज़ाद कश्मीर बोल रहा है अमेरिका, और हमारे वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, हमारे वाले कहाँ ऑब्जेक्शन उठाते पता? फिल्मों में हम पाकिस्तान को हर रोज़ बर्बाद कर देते हैं, कभी नहीं बर्बाद कर पाएंगे। अभी एक फिल्म और आई है जिसके अंदर पुलवामा का जिक्र होया है, उसके अंदर भी बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री साहब को। ये प्रधानमंत्री साहब ने जवाब दे दिया, फिर वो रिपोर्ट कहाँ पे है? कहाँ पे जवाब दिया है कहीं पे रिपोर्ट? कहीं नहीं है। लेकिन फिल्में देखेंगे चिंटू, खुश हो जाएंगे, बस ये देखो फिल्मों में हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। फिल्मों में और हकीकत में दिन रात का फर्क होता है, दिन रात का फर्क। क्यों सिखों को सपोर्ट की जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर बड़े से बड़ा देश क्यों सिखों के साथ खड़ा है? सोचने वाली बात है कि क्यों उनको भी पता है कि सबसे बड़ी ताकत अगर दुनिया के अंदर कोई है ना तो वो सिख है, सबसे बड़ी ताकत। और हमारे वाले बिना बात के चिंटू पंगा लेते जा रहे सिखों के साथ। तो चिंटू थोड़ा दिमाग की नसें खोल लो। जब अमेरिका जैसा देश भी जिसकी सपोर्ट में खड़ा होता है ना, और तुम क्या है, तुम सिर्फ कागजों में, फिल्मों में, इनमें बर्बाद कर सकते हो। हकीकत में खुद की लंका लगी पड़ी है, लेकिन मंदिर तो बन गया ना। सबसे बड़ी बात है मंदिर बन चुका है, मंदिर बन गया। अब इससे आगे और कोई काम दिखा सकते हो अपना? एक भी काम दिखा दो, एक भी काम। क्यों अमेरिका बार बार बोल देता हमारा खास मित्र है पाकिस्तान, और हमारे वाले चुप? इससे बड़ा झटका नहीं लगेगा जहां पर हमारे हजारों लाखों सैनिक शहीद हो गए और उसको आज़ाद कश्मीर बोल रहे अमेरिका। शर्म की बात है ये। गोदी मीडिया है, कोई जवाब कोई देगा? रक्षा मंत्रालय से कोई जवाब आएगा? इंतजार करना अगर जवाब आता है तो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।